नमस्कार दोस्तों, मैं एल.के. भारती अपने YouTube चैनल JVF एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं की NCERT गणित का अध्याय पहला वास्तविक संख्या है, जिसे हम आप रियल नंबर्स के नाम से जानते हैं। तो आइए प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न पहला, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो पहले प्रश्न में हम लोगों को HCF ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो प्रश्न पहले का ए आपको हम बता रखे हैं, तो आइए बताते हैं प्रश्न पहले का बी। जैसा कि हम लोगों ने प्रश्न पहले का ए हल कर चुके हैं, तो आइए देखते हैं प्रश्न प्रश्न पहले का बी। 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो सबसे पहले यहाँ पर HCF ज्ञात करने से पहले 196 और 38,220 में हम कंपेयर कराएंगे। तो आपको 38,220 बड़ी संख्या दिख रहा होगा और 196 छोटी संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 38,220, ये बड़ी संख्या है किससे? 196 से। 196 और 38,220 का हम लोगों को HCF ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो सबसे पहले हम लोगों ने HCF ज्ञात करने से पहले 38,220 और 196 में कंपेयर कराया। तो कंपेयर कराने पे हम लोगों को 38,220 ये बड़ी संख्या प्राप्त हुई, 196 छोटी संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग जो है 38,220 और 196 का मासा ज्ञात करेंगे, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो आप लोगों को जैसा कि हम बता रखे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म किस बेस पर काम करता है, तो आपको हम दोबारा रिपीट कर देते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म किस बेस पर काम करता है। तो यहाँ देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म इस बेस पर काम करता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 196 छोटी संख्या से 38,220 में हम लोग भाग कर देंगे और जो है भाग विधि से हम लोग मसा ज्ञात कर लेंगे। तो आइए देखते हैं जो है 196 और 38,220 का भाग। तो यहाँ पर हम 196 और 38,220 में 38,220 में भाग करेंगे। यहाँ पर हम 196 से भाग करेंगे 38,220। तो यहाँ पर देखिए 196 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे कि 382 से अधिक ना जाए। तो 196 एकम 196 यहाँ पर हम घटा देंगे। तो यहाँ पर 12 में से 6 घटाइएगा तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 बचा, यहाँ से उधार लीजिएगा तो 17 में से 9 हो गया, 8 हो गया आपका। और यहाँ पर उसको उधार दे दिया 3, तो यहाँ पर 2 बचा, 2 में से घटाइएगा तो 1 रहा आपका, 186 आ गया। ऊपर से 2 उतारिएगा। ये 196 का पहाड़ा आप ऐसा पढ़िएगा कि 1862 से अधिक ना जाए। तो 196 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 9 बार। 196 का पहाड़ा जब हम 9 बार पढ़ेंगे, 196 नवा, 196 नवा हो जाएगा 1764। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 1764। अब यहाँ पर हम लोग घटा देंगे, ये 2 में से 4 नहीं घटेगा, ये 2 इससे उधार लेगा 6 से, यहाँ कितना हो जाएगा 12। 12 में 4 घटाइएगा तो आपका 8 आ गया। अब देखिए ये 6 इसको उधार दिया था, तो यहाँ पर कितना बचा 5। अब ये 5 इससे उधार लेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 15। 15 में 6 घटाइए तो कितना आएगा 9, और ये 7 में 7 गया 0, 1 में से गया 0। अब ऊपर से जैसा कि आप जानते हैं कितना उतरेगा 0। तो 196 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे कि 980 से अधिक ना जाए। तो 196 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे 980 से अधिक ना जाए। तो 196 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे 5 बार। 196 बच्चे होता है 980, ये रहा 980, 0 का 0, 8 में से 8 गया 0, 9 में से 9 गया 0, लास्ट में कितना 196। तो आपको हम जैसा कि पहले बता रखे थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म किस बेस पर काम करता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म इस बेस पर काम करता है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो आइए देखते हैं भाज्य कितना है 38,220। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप जो है 38,220, 38,220 बराबर इसमें भाजक। तो यहाँ पर आपको भाजक दिख रहा होगा, कितना भाजक है 196। तो यहाँ पर भाजक जो है लिखिएगा 196। तो यहाँ पर लिख दीजिए 196, ये रहा आपका। गुणे भागफल, तो इस वाले भाग में आपको भागफल दिख रहा होगा, कितना बताइए भागफल 195। यहाँ पर लिख दीजिएगा गुणे 195 प्लस शेषफल। तो शेषफल यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 0। शेषफल कितना दिख रहा है बताइए 0। शेषफल कितना है 0, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 0। अब लास्ट में जैसा कि आप जानते हैं लास्ट में 196 आपका जो है 196 जो है ये आ चुका है। लास्ट में जो संख्या आती है वही मसा होता है। तो यहाँ पर लास्ट में कितना आया 196। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 196
और 38,220 का मौसा 196 होगा।